किसी भी देश की उन्नति में उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 34 इयर्स के बाद हमें नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस करना, ना कि जॉब सीकर्स। उसके अलावा बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना, साइंटिफिक एप्टीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप करना, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और रिसर्च पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस कंट्री में रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, वो कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट होती है। सोच कर देखिए, अगर सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, रफाल जैसे प्लेन हमारी कंट्री में बनते, तो हम कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे होते। मैं पूनम गुप्ता आपकी करियर गाइड माय करियर एक्सपीडिशन चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी को जितना समझ पाई, जितना एनालाइज कर पाई, उससे मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए और इस देश के फ्यूचर के लिए। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मैम, इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसे कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रेशर को कम किया गया है और एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे बच्चों की इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होगी, बच्चों की मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो एक बहुत अच्छे इंसान बन पाएंगे और अच्छे इंसानों से ही एक अच्छा देश बनता है। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स के लिए था, दैट वाज 10+2। नाउ इज 5+3+3+4। इसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं, उसको फाउंडेशन स्टेज कहा है। हम हमेशा से जानते थे कि शुरू के साल बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्षर ज्ञान की वजह से बच्चा ये सारी चीजें नहीं कर पाता था। हमारा करिकुलम इस तरह का था, बच्चा जो है वो अपना बचपन खो रहा था। लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से ज्यादा जो चीज़ों पे एम्फेसिस किया जाएगा, वो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, उसके गुड बिहेवियर पे, एथिक्स पे, मॉरल वैल्यूज़ पे, हाइजीन पे, टीम वर्क पे, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, जो कि उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। यह स्टेज क्लास 3rd से 5th तक आती है। इस स्टेज में बच्चे को लाइट टेक्स्ट बुक से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। द एम ऑफ दिस स्टेज इज टू टीच बेसिक न्यूमेरिकल एंड रीडिंग स्किल्स। उसके साथ साथ आर्ट और फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज भी बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज 6 to 8 क्लास तक आती है। इस स्टेज में एम्फेसिस ऑन लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ more abstract concepts in each subject like science, maths, arts, social science and humanities. उसके साथ साथ मेन एम्फेसिस रहेगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे क्लब्स बनाए जाएंगे, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। हम देखते हैं कुछ बच्चे कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 12वीं से पहले उनको ये चांस ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाएं। तो इसलिए हमारे करिकुलम में जब इस तरह की चीजें होंगी, तो बच्चों को ज्यादा चांस मिलेगा और बच्चे ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इंटर्नशिप्स जो एक बहुत अच्छी पहल है इस एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चे 6th के बाद ही इंटर्नशिप्स कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट के एरिया में, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। इससे बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिलेगा और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी लाइफ स्किल्स एनहांस करने में हमें बहुत हेल्प करता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। ये सारी लाइफ स्किल्स हमारी एनहांस होंगी विद दीज इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट स्टेज जो है वो 9th to 12th की स्टेज है, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इस स्टेज में सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स ले सकता है, साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले सकता है, मेडिकल का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है। बच्चा अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट लेना चाहता है, लेकिन स्कूल्स के अंदर एक फिक्स स्ट्रीम होती थी
कि बच्चा को वही सारे सब्जेक्ट्स लेने होते थे, जिसकी वजह से साइंस लेने वाला बच्चा कई बार साइंस नहीं लेता था। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है जो उसके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को मैच करता हो। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस एजुकेशन पॉलिसी को देख के मुझे गांधी जी की एक कोट याद आई कि लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगनिंग। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। हेड, हैंड एंड हार्ट की कंप्लीट एजुकेशन को ही एजुकेशन कहा जाता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनकलकेट की गई हैं। बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल, एकेडमिक्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट्स। नई जो असेसमेंट पॉलिसी है दैट इज 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें आपके क्लासमेट्स भी आपको असेस करेंगे, आप खुद को असेस करेंगे और आपके टीचर्स भी आपको असेस करेंगे। जब हम खुद को असेस करते हैं तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर ज़्यादा आती है। और जब हमारे क्लासमेट्स हमें असेस करेंगे तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का स्कोप भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जैसे कि बुलिंग की प्रॉब्लम है, क्लास में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। पहले बोर्ड एग्जाम्स का फोबिया बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पर असेस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो फोबिया है वो कम हो जाएगा। बच्चों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स कम होंगी। अब हम बात करेंगे कॉलेज एंट्री की। पहले अगर हमारे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आते थे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का स्कोप बहुत कम होता था। अब एंट्री दो तरीके से होगी, आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे भी और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी। अगर आपके बोर्ड्स अच्छे नहीं हुए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट और उसके बेसिस पे आप अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। कॉलेजेस में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो इस एजुकेशन पॉलिसी में है दैट इज मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम। मल्टीपल एग्जिट का मतलब है कि आप अगर 1 साल के बाद किसी भी कारण की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद आपको डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो लोग 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की होगी, और जो लोग 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होगी विद रिसर्च। लाइफ 2+2 4 नहीं होती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कई बार पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है। अब मल्टीपल एंट्री स्कीम के थ्रू अगर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है तो आपका एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा जो आपके डिजी लॉकर में होगा, और आप स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पिछली क्लासेस दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, आप वहीं से शुरू करेंगे और आपको अपने एकेडमिक ईयर्स का लॉस नहीं होगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में जितना मैं इसे समझ पाई हूँ, बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया गया है कि हम ग्लोबल लेवल पे अपनी एक पहचान बना पाएं। उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर पाएं। उसके साथ साथ हम स्किल्ड वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बना पाएं, क्योंकि आने वाला समय स्किल्ड वर्कर्स का ही होगा। अनस्किल्ड वर्कर्स की जगह मशीन्स ले लेंगी। उसके साथ साथ बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, बच्चे हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान बहुत रखें, बच्चे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकें और पेट्रियाटिक बन सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस एजुकेशन पॉलिसी को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पर जाकर आप डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।